प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के तृतीय पाठ गोदोहनम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं और उसे आप समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 3 गोदोहनम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में लिखना है, जिसे इंग्लिश में वन वर्ड आंसर कहते हैं। पहला प्रश्न, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ या सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी। इसका उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ एक 9 एक्स्ट्रा आ गया है मंदिरम में, तो आप उसे सुधार के लिखेंगे। अगला प्रश्न, उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के दादाजी कितने लीटर दूध की अपेक्षा कर रहे थे, कितना लीटर दूध वे चाह रहे थे। इसका उत्तर होगा 63, अर्थात 300 लीटर दूध। अगला प्रश्न, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों की रचना किस लिए करता है, कुम्हार घड़ों का निर्माण किस लिए करता है। इसका उत्तर होगा जीविका हेतोः, अपनी जीविका के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए। अगला प्रश्न, कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। क्या चंदन की जिह्वा की लोलुपता को, अर्थात जीभ की लालच को बढ़ा रहा था। चंदन के जीभ की लालच को क्या बढ़ा रहा था। इसका उत्तर होगा मोदकानि। अगला प्रश्न, नंदिन्याः पाद प्रहारेः कः रक्त रंजितः अभवत्। नंदिनी के पैर के प्रहार से, पैर की चोट से कौन रक्त रंजित हुआ। रक्त रंजित का अर्थ होता है लहूलुहान। कौन लहूलुहान हुआ, तो इसका उत्तर होगा चंदन। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में, पूरे सेंटेंस में, फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीने भर गाय को कैसे किया, अर्थात क्या की। मल्लिका और चंदन महीना भर गाय के लिए क्या किया। तो देखिए, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः दुग्ध दोहनम विहाय केवलम सेवाम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीना भर गाय के दूध का दोहन छोड़कर, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, केवलम सेवाम अकुर्वन, अर्थात मल्लिका और चंदन ने महीने भर गाय को नहीं दुहा और सिर्फ उसकी सेवा की। अगला प्रश्न, कालः कस्य रसम पिबति। समय किसका रस पीता है। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद रसम कालः पिबति। क्षिप्रम जल्दी नहीं किए गए आदान प्रदान, कर्तव्य और कर्म का रस काल अर्थात समय पी जाता है। अगला प्रश्न, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति।
घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण, आभूषण कहते हैं गहना को, इंग्लिश में जिसे ऑर्नामेंट कहते हैं, दातुम प्रयतते, देने का प्रयत्न करती है, तदा कुंभकारः किम वदति, तो कुम्हार क्या बोलता है। फिर से प्रश्न को समझिए। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देने का प्रयास करती है तो कुम्हार क्या बोलता है। इसका उत्तर देखिए, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति। घट के मूल्य, घड़ों के पैसे के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है तो कुंभकार अर्थात कुम्हार बोलता है, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से मैं तुमको आभूषण से विहीन या रहित नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथा भी लसितान घटान, तुमको जितना घड़ा चाहिए उतने घड़े को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध को बेच कर ही घड़े का पैसा देना। अगला प्रश्न, मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनोह ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देखकर गाय के ताड़न अर्थात गाय जो पैर से मार रही थी तो गाय के ताड़न का वास्तविक कारण जानी। मल्लिका क्या देखकर यह जानी कि गाय के पैर से मारने का वास्तविक कारण क्या है। तो यदा चंदन दुग्ध दोहनम कर्तुम इच्छति, जब चंदन गाय को दूहना चाहता है, धेनु तम ताड़यति, गाय उसको मार रही है। इदम दृष्ट्वा, इसे देखकर मल्लिका धेनोः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह देखकर मल्लिका गाय के ताड़न का वास्तविक कारण जानी। यत मास पर्यंतम, कि महीने भर धेनोः अदोहनस्य कारणात, गाय को नहीं दूहने के कारण, महीने भर गाय का दोहन नहीं करने के कारण, सा पीड़ाम अनुभवती, वह कष्ट का अनुभव कर रही है। इसको फिर से हिंदी में समझ लीजिए कि चंदन ने महीने भर गाय को नहीं दूहा और जब वो दूहने का प्रयास करता है तो गाय उसको मार रही है। यह देखकर मल्लिका समझती है कि महीने भर गाय को जो नहीं दूहा गया उसके कारण गाय को अभी जब दूहा जा रहा है तो उसको कष्ट हो रहा है, इसलिए गाय मार रही है। यही था इसका उत्तर। अगला प्रश्न, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत, महीने भर गाय को नहीं दूहने का कारण क्या था। तो मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम इदम आसीत, महीने भर गाय को नहीं दूहने का कारण यह था, यत मासांते, कि महीना के अंत में, महोत्सवाय, महोत्सव के लिए, 63 सेटक परिमितम दुग्धस्य आवश्यकता आसीत, कि महीना के अंत में महोत्सव के लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। अतः सह संपूर्णम दुग्ध दोहनम, इसलिए वह संपूर्ण दूध का दोहन एकस्मिन दिने कृत्वा, एक ही दिन करके, तम च विक्रीय, और उसको बेचकर, धनिकः भवितुम इच्छति स्म, धनवान होना चाहता था। कि महीना भर उसने गाय को जो नहीं दूहा, इसका कारण था कि महीना के अंत में उत्सव था और उस उत्सव में 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी और चंदन संपूर्ण दूध के, गाय के संपूर्ण दूध को एक ही दिन दूह कर और उसको बेचकर धनवान बनना चाहता था। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें।
पहला प्रश्न है मल्लिका सखिभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। देखिए रेखांकित को मैं हरे रंग से यहाँ दिखला दिया हूँ ताकि आपकी नज़र तुरंत उस पर पड़ जाए। तो यहाँ रेखांकित है सखिभिः, यह शब्द है स्त्रीलिंग और तृतीया बहुवचन लगा है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में तृतीया बहुवचन में होगा काभिः। देखिए यहाँ सखिभिः के स्थान पर काभिः लगा दिए। मल्लिका काभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। अगला प्रश्न में कह रहा है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रात रासस्य प्रबंधम अकरोत्। यहाँ रेखांकित है स्वप्रात रासस्य, जिसमें षष्ठी एक वचन है। तो प्रश्न जब बनेगा तो उसके स्थान पर कस्य होगा। किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन पुल्लिंग में कस्य। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला में है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि रेखांकित है, यह नपुंसक लिंग में है। तो किम शब्द रूप नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन, चूंकि मोदकानि प्रथमा बहुवचन में है तो प्रथमा बहुवचन में हो गया कानि। तो हो गया कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अगला है मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानता है, यहाँ है चतुरतमम। इसका प्रश्न बनेगा कि मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, तो इसलिए हो गया कीदृशम। मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। अगला प्रश्न नंदिनी रेखांकित है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अगले में कह रहा है कि मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान को पूरा करना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति। जब चंदन अपनी पत्नी के द्वारा काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्राया, यहाँ भराएगा, धर्म यात्रा के विषय में जानता है, विषय जानाति, तदा सह क्रोधितः नो भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत क्योंकि तस्याह पत्नी तम गृह व्यवस्थाये, यहाँ भरा गया 2 नंबर में, गृह व्यवस्थाये कथयित्वा, घर की व्यवस्था करने के लिए कहकर, सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याह यात्रायाः कृते, बल्कि उसकी यात्रा के लिए इसमें होगा मंगल कामनाम, मंगल कामना कुरुवन कथयति, करते हुए कहता है, यत तव मार्गाः शिवाः, कि तुम्हारे रास्ते कल्याणकारी हों। शिव का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात कल्याणकारिणः, यहाँ भरा गया कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्याम न, रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या नहीं, हो गया यहाँ उत्पादयेत, उत्पन्न नहीं करे। एतेन सिद्धयति, इससे सिद्ध होता है, यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, इसमें हो गया समर्थक, कि नारी स्वतंत्रता का चंदन समर्थक था। बहुत आसान। अब कह रहा है घटना क्रमानुसारम लिखत। इसमें जो वाक्य आया है, वाक्य को आगे पीछे करके दिया गया है। आपको आपके पाठ के आधार पर, आपके पाठ में जो पंक्ति पहले आई है उस पंक्ति को पहले रखना है, उसके बाद जो आई है उसको वैसे, इस तरह सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूँ। सा सखिभिः सह तीर्थ यात्राये काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। फिर है उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्याम कुरुतः। यहाँ भी नंदिन्याः में 1 9 अतिरिक्त आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। उसके बाद उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। फिर है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति।
उसके बाद है उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। फिर है कार्यानि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। उसके बाद है चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। और अंत में है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। तो ये पंक्ति है। अब आपको सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में देखिए यहाँ जो उत्तरानी लिखे हैं समुचित क्रम में, मतलब उचित क्रम में जो पंक्ति जैसे होगा मैं कर दिया हूँ। इसमें विशेष कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। फिर से आप इतना ही समझ लीजिए कि पाठ के अनुसार सही क्रम में इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो परीक्षा में जब यह प्रश्न आएगा आप ऐसे ही जैसे मैं लिखा हूँ सही क्रम में इसको आप सजा देंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य को कौन किसको कहता है इसको आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया है कि स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, कि स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद का आनंद लीजिए, प्रसाद का स्वाद लीजिए। तो यह वाक्य मल्लिका कहती है। किसको कहती है? चंदनम प्रति, चंदन को कहती है। अब प्रश्न है, धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, धन्यवाद मामा जी अब मैं जाती हूँ। यह बात कौन बोलती है? तो यह उमा कहती है। किसको कहती है? चंदन को, इसलिए चंदनम प्रति। फिर है त्रिशेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी। यह कौन कहता है? चंदन कहता है। किसको कहता है? उमा को। जब वो लड़की कहने के लिए आती है कि 300 लीटर दूध चाहिए तो ये कहता है कि ठीक है व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद मूल्यम तो दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ, यह चंदन कहता है। किसको कहता है? देवेशम प्रति। देवेश कौन था? देवेश था कुंभकार, कुम्हार। उस कुम्हार को जिसका नाम देवेश था उसको कहता है चंदन, इसलिए यहाँ लिखा हूँ देवेशम प्रति। अगला है पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, यह बात कुम्हार कहता है। यहाँ लिखा हूँ देवेश, कुम्हार का नाम देवेश था। किसको कहता है? मल्लिका को, तो मल्लिकाम प्रति। और अंत में है देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, कि देवी मेरे द्वारा भी जाना गया, मैं भी समझ गया कि हम लोगों के द्वारा अनुचित किया गया। यह चंदन कहता है अपनी पत्नी मल्लिका को, तो मल्लिकाम प्रति। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि छेदम च वा कुरुत। पाठ के आधार पर प्रदत्त पद का संधि या संधि विच्छेद करना है। पहला है शिवास्ते, तो हो गया शिवाह, शिवाह जोड़ ते, विसर्ग छूट गया है यहाँ, शिवाह विसर्ग हो जाएगा जोड़ ते। उसके बाद मनोहरः, मनः जोड़ हरः। फिर है सप्ताहांते, सप्ताह जोड़ अंते। उसके बाद है नेच्छामि, नौ जोड़ इच्छामि। उसके बाद है अत्युत्तमः, अति जोड़ उत्तमः। अगला प्रश्न है पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए पदों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या उसको अलग करके लिखना है। पहला है करणीयम, तो हो जाएगा क्री जोड़ अनियर। उसके बाद है वी जोड़ क्री जोड़ ल्यप, हो गया विक्रीय। उसके बाद है पठितम, पठ जोड़ क्त। ताड़य जोड़ कत्वा, ताड़यित्वा। और अंत में है दोग्धुम, इसका हो गया दुह जोड़ तुमन। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में, जिसे मैंने बहुत सरल विधि से आपको समझाने का प्रयत्न किया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि आपको
आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।